जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों आज हम करेंगे भारतीय संविधान मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। उसी की जो सेकंड यूनिट है जिला प्रशासन एवं पंचायती राज, आज मैं वो शुरू कराने जा रही हूँ आपको। इस क्लास में मैं आपको जिला प्रशासन और जो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास लूँगी उसमें आपको पंचायती राज कराऊंगी। दोस्तों आज मैं ये दोनों क्लास लेके आज आपको पूरा जो भारतीय संविधान है वो कंप्लीट करा दूंगी। देन कल से मैं आपके लिए ज्योग्राफी शुरू कर दूंगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों टॉपिक है जैसे कि जिला प्रशासन। अब जिला प्रशासन से जो प्रीवियस ईयर में दोस्तों क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने बनाए हैं और जो आने की संभावना है वो भी तैयार की है। दोस्तों पहला ही पीवाईक्यू में क्वेश्चन था पटवारी से। पटवारियों को दोस्तों क्या कहते हैं? लेखपाल। पटवारियों मतलब कि लेखपालों के कार्यों की देख रेख कौन करता है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? पटवारी जिन्हें की कहते हैं लेखपाल, लेखपालों के कार्यों की देख रेख मतलब जो निगरानी होती है वह कौन करता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है तहसीलदार। क्या दोस्तों? तहसीलदार। अब ये तो हो गया पटवारी लेखपाल के कार्यों की देखरेख कौन करता है, तो हमें पता चल गया दोस्तों तहसीलदार। अब ये पूछ सकते हैं जो लेखपाल होते हैं उनके कार्य क्या क्या है। लेखपाल का मतलब यही है दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी पैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब हमारा स्कोर आएगा तो जैसे कि 80+ स्कोर होता है, 75+ स्कोर होता है, तो जैसे हमारा स्कोर कार्ड आता है उसी के आधार पर जो यूपी में जैसे लेखपाल हो गई, वीडियो हो गई आदि की भर्तियां निकलती हैं। तो स्कोर कार्ड के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, मतलब क्या योग्यता वहीं पर निर्धारित होती है। तो दोस्तों उसमें लेखपाल की भी पोस्ट निकलती है। जैसे हमारा स्कोर कार्ड आएगा उसके बेस पर हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें पूछा लेखपाल के कार्य, लेखपालों के कार्य क्या क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों लेखपाल के क्या क्या कार्य होते हैं। एक तो जमीन को नापना। क्या दोस्तों? जमीन को नापते हैं लेखपाल। उनका जो रिकॉर्ड होता है पूरा नाप कर पूरा रिकॉर्ड कौन रखते हैं? लेखपाल रखते हैं। और थर्ड क्या है इनका कार्य? किसानों से भूमि कर, जो भूमि टैक्स होता है वो भी कौन इकट्ठा करता है? लेखपाल। क्या क्या बताया दोस्तों मैंने लेखपाल के कार्यों में? जमीन को नापना प्लस रिकॉर्ड रखना। जमीन को नापेंगे कितनी है, कितने गज में है, क्या है, और उनका रिकॉर्ड रखते हैं लेखपाल। और थर्ड क्या है? किसानों से भूमि कर, जो भूमि टैक्स होता है उसको इकट्ठा करने का काम भी किन का होता है मेरे दोस्तों? ये होता है लेखपाल का। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भू अभिलेखन। क्या दोस्तों? भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है, मतलब कि जो भूमि का रिकॉर्ड होता है उसके रख रखाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो दोस्तों ये होती है पटवारी की। किसकी दोस्तों? पटवारी की। पटवारी मैंने बताया था, पटवारी किसको कहते हैं? लेखपाल को। तो भूमि के रख रखाव की जिम्मेदारी भी पटवारी मतलब कि लेखपाल की होती है। दोस्तों मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे जो कि है जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है? जो जिला प्रशासन होता है उसका मुखिया हेड कौन होता है? ऑप्शन दिए गए हैं मेरे दोस्तों, डीएम, एसडीएम, आयुक्त, तहसीलदार। क्या है दोस्तों? डीएम, एसडीएम, आयुक्त, तहसीलदार। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों जिला प्रशासन का मुखिया होता है डीएम। कौन होता है दोस्तों? डीएम। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है दोस्तों? डीएम, जिसको हम हिंदी में जिलाधीश कहते हैं। जैसे कि अभी राजस्थान में टीना डाबी मैम जी है तो वहाँ की वे क्या है? जिला प्रशासन की मुखिया है। जैसे टीना डाबी जी की अभी पोस्टिंग कहाँ पर है? राजस्थान में, तो वह जिला प्रशासन की मुखिया है, मतलब कि डीएम है। और डीएम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिला न्यायाधीश, मतलब इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है जिला अधिकारी। जिला अधिकारी होता है, जिला अधिकारी कौन होता है दोस्तों? ये होता है आईएएस। कौन होता है दोस्तों? ये होता है आईएएस। जिला अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन में होगा आईएएस, एसडीएम। तो आपको ध्यान रखना है जिला अधिकारी आईएएस होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय प्रशासनिक अधिकारी। क्या दोस्तों? भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस की फुल फॉर्म क्या है?
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस कैसे बनते हैं दोस्तों? एक यूपीएससी का एग्जाम होता है और जब हम उसको पास करते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू, इसके बारे में मैं आपको मतलब प्रॉपर ही क्लास 16 अक्टूबर से शुरू करा दूंगी, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी, यूपीपीसीएस मतलब जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनकी तैयारी करती हूँ। और 15 अक्टूबर के बाद हमारा ये पेपर हो जाएगा तो मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी स्टार्ट करा दूंगी आप लोगों को। तो पूरी जानकारी आईएएस के बारे में मैं आपको तब दूंगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जिलाधिकारी होता है, तो आपको याद रखना है आईएएस जिलाधिकारी होता है। जैसे कि अभी राजस्थान में टीना डाबी मैम जी है। ठीक है दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत में कलेक्टर, कहते हैं ना भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ? तो आपको याद रखना है दोस्तों 1972 में। 1972 में डीएम को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? कलेक्टर। कहते हैं ना कलेक्टर बन गए, कलेक्टर बन गई, तो हिंदी में मतलब डीएम को ही हम क्या कहते हैं? कलेक्टर। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था दोस्तों? 1972। कब दोस्तों? 1972। और ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन दोस्तों पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, इसलिए मैं करा रही हूँ। और ये तो काफी रिपीट हुआ है ये वाला कि जो भारत में कलेक्टर पद है इसका सृजन किसने किया? किसने किया? तो दोस्तों आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में कलेक्टर पद का सृजन किया था। तो आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैंने देखा, ये यूपी ट्रिपल एससी पैट के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों, जो है जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है। जो जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है, कैसे चलाता है दोस्तों? जो एक जिलाधिकारी होता है वो जिले का शासन कैसे चलाता है? जैसे कोई भी मेरे दोस्त आईएएस है तो वो कैसे प्रशासन को चलाएगा, कैसे शासन को चलाएगा? खुद तो चलाता नहीं है दोस्तों, मतलब एक इंसान पूरे शासन को नहीं चला सकता, उसे किसकी मदद, उसे भी मदद की जरूरत होती है। तो इसका आंसर है, ऐसे आएगा क्वेश्चन, जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जिले के समस्त अधिकारियों की हेल्प से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईएएस बन जाती हूँ तो मैं अकेले शासन नहीं चला सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जो एक इंसान अकेले नहीं कर सकता है, तो उसके लिए उसको मदद की जरूरत होती है। तो क्या है, ऑप्शन में 3-4 होंगे, तो आपको याद रखना है जिले के समस्त अधिकारी जो उनसे नीची पोस्ट पर होंगे तो उनके हेल्प से वो पूरे जिले का प्रशासन चलाते हैं। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। क्या दोस्तों? जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों जिला न्यायाधीश। कौन प्रमुख होता है दोस्तों? जिला न्यायाधीश। जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? जिला न्यायाधीश ही होता है। दोस्तों मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है। जो एक जिला प्रशासन होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, मतलब उसके कार्यों में क्या क्या शामिल होता है। तो दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ, इसके 3-4 काफी कार्य होते हैं, वैसे मोस्टली तो 6-7 होते हैं, मैं बता ही देती हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों? जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है, आपको 5-6 ऑप्शन दे देंगे और ऐसे भी देंगे इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको ये याद है जिला प्रशासन के कार्यों में क्या क्या शामिल है तो आप इजीली अपना आंसर लगा सकते हैं। क्या क्या शामिल है दोस्तों? जिले में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना। क्या दोस्तों? जिले में शांति मतलब कि पीस एंड जो सिस्टम होता है उसको बनाए रखना। सेकंड क्या है दोस्तों? भूमि व्यवस्था करना, भूमि व्यवस्था करना। और भूमि में भी कौन कौन सी व्यवस्था करना? जैसे कि भूमि की माप, खसरा खतौनी का रख रखाव करना और लगान की वसूली करना। क्या क्या दोस्तों? भूमि व्यवस्था करना, इसमें भी क्या क्या, जैसे भूमि की माप करना, खसरा खतौनी का रख रखाव करना और लगान की वसूली करना, जो कर होते हैं उसकी वसूली करना। क्या थर्ड क्या है दोस्तों? नागरिक सुविधा, मतलब जो नागरिकों को सुविधा होती है वो उपलब्ध कराना, प्लस सभी को विकास के समान मतलब कि इक्वल अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये थी आज की जिला प्रशासन की क्लास। मैंने आपको भारतीय संविधान पूरा करा दिया है,
इसकी जो सेकंड यूनिट मैंने आज स्टार्ट किया जिला प्रशासन, इसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे PYQ में पूछे गए और जो आने की संभावना है वो करा दी है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पंचायती राज शुरू करूंगी, तो अभी ये शूट कर देती हूँ, वो भी ये दोनों क्लास में आज डाल दूंगी, तो आपको अच्छे से देखना है और अपनी रिवीजन करना है। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।